हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछा के बैठी होगी? 3 महीने में चौथी बार उनके घर जा रही हो। तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुस्सा, अरे अब तो उस बूढ़ी औरत को भी बर्दाश्त नहीं होता होगा। मेरा छोड़ो, अपने बच्चे का भी छोड़ो, कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल कर लो। ब्लड प्रेशर, शुगर, ना जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं इनको। क्या अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें बाहर गेट से ही छोड़ के आ जाऊं? गाड़ी रोको। क्यों, वापस जाना है? फैजान, गाड़ी रोको। चिल्लाओ मत। ये क्या बचपना है? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। आगे आगे बैठो। हसन बेटा, आगे जाके बैठो। तुम्हारे बाप को कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अम्मी, बाप नहीं बोलते। हसन बेटा, जी? सीट बेल्ट बांधो। पापा ये नहीं बन रहा। अम्मी, अम्मी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। क्यों किया तुमने? क्यों किया? क्यों किया तुमने? स्कॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बात कही कि एक उम्र इख्तियारी होते हैं, यानी वो काम जो हमारे इख्तियार में होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ख़ुद को ठीक कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन तरीके से बिहेव कर सकता हूँ, लोगों से अच्छे तरीके से अपने काम पे तवज्जो दे सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं हैं। मिसाल के तौर पर मौत का वाक़या होना या किसी हादसे का होना। तो उन चीज़ों के बारे में जब मैं ख़ुद को या किसी और फ़र्द को कसूरवार ठहराऊँगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट या किसी लड़ाई पे ही ख़त्म हो सकती है। इसका कोई अच्छा या मुस्बत हल नहीं निकलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें हो चुकी हैं नफ्सियाती तौर पर भी, उसको बार बार डिस्कस करना और एक दूसरे को कसूरवार ठहराना ये ऐसी ही है कि इसका मतलब है कि फर्दर आप एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। तबाह कर दिया ना तुमने सब कुछ। फैजान, मैं उसकी माँ हूँ। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने अपने बच्चे को मारा है। मुझे उसकी आवाजें आती हैं, रो रो के कह रहा है वो कि पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे भी उसकी आवाज आती है। वो मुझसे कहता है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और तुम डर गई ना, है ना? अम्मी, अम्मी आके खोले ना अम्मी। अम्मी, फिजान, फिजान, कहाँ तुम फिजान?
करवा रही हूँ मैं उसके लिए, बहुत दुआएं करवा रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। नानी, रोए मत, अम्मी को बुरा फील होगा, रोए मत प्लीज। बेटा हसन, क्या हर वक्त तुम अपनी माँ से बात करते रहते हो? इन्हें आराम की जरूरत है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आवाज, तुम किसी और की आवाज में बोल रहे हो। क्या हो गया निकट तुम्हें? चलो कमरे में चल के आराम करो, बहुत रात हो गई है। रात कब हुई? प्लीज निगत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैजान, अभी तो दिन है, रात कब हुई है? निगत, चलो कमरे में चलो। नर्स, इन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया? हसन चलो। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना, अम्मी मुझे डर लग रहा है पानी से। अरे अम्मी, डरो मुझे मत, डर लग रहा है। मैं हूँ ना साथ में, तुम्हारे बाबा भी तो है ना आगे, आ जाओ वहाँ पे, आ जाओ। अम्मी नहीं, प्लीज अम्मी नहीं करें। ये जो तुम्हारी मूवी है ना, मैं सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी तुम्हारे, डरपोक। नहीं अम्मी प्लीज नहीं करे ना। अम्मी, मैं अम्मी किसका बोलूंगा? अम्मी, अम्मी, अम्मी इधर आए, अम्मी, अम्मी आए ना, अम्मी। ये फिल्म हम दिल बहलाने के लिए देख रहे थे, रोने के लिए नहीं। मैं बहुत बुरी हूं ना फैजान, तुम ठीक कहते हो। मैंने अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। हसन क्या चाहता था, तुम क्या चाहते हो, मैंने इसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैं तो इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी ना। थी नहीं हो, तुम दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। और तुम जो किसी चीज को सीरियस नहीं लेते, तुम किसी चीज को सीरियस लो तो तुम पे कुछ छोड़ो ना, लेकिन तुम तो बहना चाहते हो, एक मुर्दा मछली की तरह जिसकी कोई मंजिल नहीं है। और देख लो ना, मैं रो रही हूँ, तुम हंस रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हें भी हंसाना चाहता हूँ। मैं हंसना नहीं चाहती फैजान, मैं हंसना नहीं चाहती। तुम इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? हमारा बच्चा मर गया और हम हंसते हुए कैसे लगेंगे फैजान? तो तुमसे किसने कहा है कि हंसते हुए सेल्फी लो और उसे फेसबुक पे डाल दो? क्यों दिखाना चाहती हो दुनिया को कि हम हंसते हैं या रोते हैं? तुम्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे। और तुम्हारा रवैया इतना बढ़ गया है कि तुम्हें इस बात से भी परवाह नहीं कि मैं क्या कहूंगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे?
जो कुछ बदल चुका है ना, मैं उसे ठीक करने की कोशिश क्यों करूं? फैजान, वो कहीं नहीं गया है, वो यही है। वो वापस आना चाहता है, उसे वहां अच्छा नहीं लगता फैजान। वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। मेरा बच्चा कहीं नहीं गया है, वो यही है, मेरे पास है। वो कहीं पर भी नहीं। अम्मी, अम्मी मुझसे बात करें ना अम्मी। क्या बात करूं मैं? निगत के मामले में भी ऐसा हुआ कि उनका जो फोकस था सबसे ज़्यादा बच्चे पे था, और उस फोकस की वजह से जब हम किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो उसके लिहाज से डरते भी बहुत है। जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने से जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि वो टूट ना जाए, ऐसी ही माँ बन जाती है बच्चे के लिहाज से। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस एक्सीडेंट की हालत में भी उनके जहन में सिर्फ बच्चा ही था कि वो आगे बच्चा ही बैठा हुआ था, वो बच्चे की डेथ हो गई है। पूरे मोहल्ले में मेरी धाक थी, ब्लैक कलर की गुड्डी उड़ाता था मैं, और जैसे ही मेरी गुड्डी हवा में जाती थी सारे लोग अपनी गुड्डियां साइड में कर लेते थे। कहते थे फैजान की गुड्डी उड़ गई है भाई। लग गया बेटा, पेच लग गया, डील छोड़ो डील छोड़ो डील छोड़ो। ये काटा। अरे यार, सलीम अंकल के घर पे फंस गई यार, पता नहीं। जाओ लेकर आओ। तो इसे इतनी दूर भेजोगे? क्या हो गया तुम्हें फैजान? अम्मी करीब तो है, जाने दे। तुम चुप रहो। अच्छा, उस दिन उसे हाथ पकड़ के समंदर किनारे ले आ रही थी, हैं? और अब इतनी करीब भेजने में डर रही हो? अम्मी जाने दे, आखिरी पतंग रह गई है, मैं जा रहा हूँ। हसन, रुको, मना कर रही हूं ना, रुको। हसन रुको। हसन कहाँ जा रहे हो बेटा, रुको। हसन, हसन बेटा बात सुनो, रुको ना। हसन रुको। हसन कहाँ जा रहे हो बेटा, रुको। हसन, हसन बेटा बात सुनो, रुको ना। हसन, हसन बेटा रुको। हसन कहाँ जा रहे हो बेटा? हसन, हसन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ऊपर। तुम अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट ठीक नहीं करवा सकते थे? देखो, अंदर चल के बात करते हैं, सब सुन रहे हैं, चलो। ऊंची आवाज से बात मत करो, कोई सुन लेगा। यहाँ बात मत करो, लोग देख रहे हैं। ये सारी बातें तुम्हें सूट नहीं करती। तुम्हें तो दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है ना। अच्छा मेरी जान, चलो अच्छा अंदर चल के बात करो। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि मैंने किया ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है फैजान। तुम भी तो आगे बैठी हुई थी ना, क्यों उठ के पीछे चली गई? मैं अगर पीछे ना जाती, आगे होती तो मेरी जान जा सकती थी ना। तो मेरी जान की परवाह नहीं है? मैं भी आगे ही बैठा हुआ था, वो उठ के पीछे से आगे आया था। फैजान, 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 फैजान। क्या हो गया? क्यों परेशान हो रही हो? कहाँ थे तुम फैजान? बाथरूम में था मैं। बाथरूम में तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही थी? कब से चिल्ला रही हूं मैं? अच्छा कमरे में आके बात करो, चलो। फैजान, तुम आर्ग्यूमेंट से इतना भागते क्यों हो? क्योंकि दुनिया में इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
अब तुम्हें मेरे बाथरूम जाने पे भी एतराज है? फिजान दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद किया है? अम्मी अम्मी अब डर क्यों रही है? अम्मी मुझे गले लगा ले। अम्मी फिजान प्लीज दरवाजा खोलो। अम्मी प्लीज। अम्मी 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 मुझसे बात करे ना प्लीज। अम्मी आपको मेरी याद नहीं आती? फिजान 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 कहाँ हो? अम्मी मुझसे बात करे प्लीज। ये क्या कर रही हो? फिजान हसन हसन अभी आया था। वो बहुत रो रहा था। मैंने उसे अपने गले से लगाया। अभी मेरे सीने से लगा हुआ था कि तुम आए तो वो चला गया। फिजान प्लीज निकल, जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को तस्लीम कर लो। क्या क्या तस्लीम कर लूं मैं? हाँ, मेरी जिंदगी तो ऐसी हो गई जैसे मेरे माजी हाल मुस्तकबिल सब यकजा हो गए हो। अभी मैं आज में होती हूँ तो कल शुरू हो जाता है। अगला कल नहीं, पिछला गुजरा हुआ कल। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फैजान। देखिए निगत को दिमागी आराम की जरूरत है, इसलिए इन्हें कुछ दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। परेशान मत हो। अरे अब तो मुझसे क्यों डर रही हो? तुम्हारी आवाज बदल क्यों जाती है फैजान? अरे शादी के बाद तो इंसान बदल जाता है। तुम ऐसे हंस कैसे सकते हो? इस वक्त कैसे हंस सकते हो फैजान? देखो जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता। हाँ तुम भी हंसा करो, जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। मैं बदल सकती हूँ। मैं सब कुछ बदल सकती हूँ। माजी हाल मुस्तकबिल सब कुछ मेरे सामने है। क्या देख रही हो? आईना तुम्हारे हुस्न की ताब नहीं ला सकेगा, टूट जाएगा। तुमने मेरे लिए डायमंड की रिंग खरीदी है ना? तुम्हें कैसे पता? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे डायमंड की रिंग नहीं सेट चाहिए था। देखो मैंने कहा था ना कि मैं बदल सकती हूँ। क्या बदल सकती हो? यही कि तुम अब कहोगे कि मैं तुम्हें शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा और मेरे घर वाले तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ हाँ मैं लफ्ज ब लफ्ज यही कहने वाला था। ये सब कुछ मत कहना। मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम एक सुस्त किस्म के आदमी हो। बाथरूम का नलका ठीक कराने में ही तुम 3 से 4 महीने लगा दोगे। और अगर इसकी शिकायत मैं तुमसे करूंगी तो तुम कहोगे ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे घर वालों के रवैये के बारे में तुमसे कोई शिकायत ना करूं, तुम्हारी माँ को माँ समझूं और भाई को भाई। तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, ऐसे ही रहूंगी। लेकिन प्लीज तुम ऐसी कोई बात मत करना कि मैं ख्वाब देखने लगूं और तवक्कुआत लगाऊं, क्योंकि जब तवक्कुआत टूटेंगी ना तो हमारे बीच में बहुत लड़ाइयाँ होंगी। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो निखत?
सोच नहीं रही हूँ, मैं जानती हूँ। और क्या क्या जानती हो? यही कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगे, ना मैं तुमसे झगड़ूंगी, ना ही तुम्हें मैं छोड़ के जाऊंगी, और ना ही हमारा कभी एक्सीडेंट होगा। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, अम्मी को मत बुलाए ना, हम अपने मसले अपने कमरे में हल कर लेंगे प्लीज। मैं किसी भी बात का जिक्र अपने घर वालों से नहीं करूंगी, आप भी मत करना, और आई प्रॉमिस हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा। निकट बेटा, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। अम्मी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने सब खराब कर दिया। तुम ठीक हो रही हो, बस कुछ ही दिन की बात है, हम सब एक साथ जी अम्मी, हम पिकनिक पर जाएंगे। नानी ने प्रॉमिस किया है कि वो हमें पिकनिक ले जाएंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। ये आलम बड़ा अजीब है बेटा, इसमें माजी, हाल, मुस्तकबिल सब एक साथ। तुम परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब समझ जाओगी। अम्मी, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आया, आपकी मौत की खबर क्यों नहीं मिली मुझे? तुम मेरी मौत पर रोना चाहती हो, तुम ऐसा करो, मेरे गम में मुझसे ही गले लग के रो लो बेटा। अब क्यों रो रही हैं अम्मी? अब तो हम साथ हैं और अब तो कोई रोने की बात नहीं है। क्या मतलब है हम साथ हैं? अम्मी, क्या मैं भी मर चुकी हूँ? अम्मी, आपको अब तक समझ क्यों नहीं आया? मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ हाँ हाँ। फैजान, 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 फैजान। क्या है? फैजान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं कब ख्वाब देखती हूँ, कब हकीकत में होती हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता। मैं पागल हो जाऊंगी फैजान, मैं पागल हो जाऊंगी। अरे मेरी जान, तुमने मुझसे कुछ सीखा ही नहीं है। तुम जानती हो तुम परेशान क्यों रहती हो? क्योंकि तुम दुनिया को बदलना चाहती हो। हार मान लो, तस्लीम कर लो कि ये दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, तुम्हारे बदलने से नहीं बदलेगी। फैजान, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम बात करती कब हो? तुम तो रोती हो और घंटों तक रोती रहती हो, और जब चुप होती हो तो ऐसी छोटी सी बात करती हो कि मेरा दिल चाहता कि दीवार पे सर मारूं। फैजान, ये छोटी छोटी बातें जब रोजाना का मामूल बन जाती है ना, तो इसकी मिसाल ऐसी हो जाती है जैसे जैसे पानी के कतरे जो पत्थर पे गिर के बार बार उसे भी तोड़ देते हैं। वाह, तुम तो फिलोसोफर बन गई हो। फैजान, मैं तुम जैसे बेहिस इंसान के साथ अब और ज्यादा नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। ये तुम बात बात पे तलाक क्यों मांगती रहती हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं फैजान, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आना। तुम्हें अगर कुछ आता है ना तो सिर्फ हंसना। मेरा नहीं, कम से कम हसन के बारे में सोचो। हसन कोई मसला नहीं है, वैसे भी अकेले में 2 बच्चों को तो पाल ही रही हूं ना, बाद में मुझे सिर्फ एक ही बच्चे को पालना पड़ेगा। पाल लूंगी मैं,
मैं अपने हसन को अकेले पाल सकती हूँ। हसन, हसन बेटा, हसन बेटा, चलो आ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम आते हो, हसन चला जाता है, मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा और मैं अपने हसन को अपने साथ लेके जा रही हूँ। फैसला तो तुम पहले ही कर चुकी थी। जब हसन पैदा हुआ था ना, तो मैं तुम्हारे लिए सेकेंडरी हो गया था। तुम्हें मुझसे ज्यादा उसके डायपर की फिक्र रहती थी कि वो खत्म होने से पहले तुम्हें उसके डायपर चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए सेकेंडरी था ना। देखो, मैं तुम्हें उससे बहुत खुश रखना चाहता हूँ अपने लिए। तुम अपने बेटे से चल रहे हो? तुमने इतनी बड़ी बहस को एक जुमले में खत्म कर दिया। उसे मेरी जरूरत है फैजान। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम तो अपनी माँ के घर चली जाओगी, मैं क्या करूंगा? और हसन को भी साथ लेके जाओगी। मैं तो फिर दीवारों से सर टकराऊंगा मैं। फैजान, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। हाँ, मैं कब समझ सकता हूँ? एक तुम ही तो अकेली समझदार हो। लाओ इधर दो। नहीं फैजान, दो, ये मेरा है, मुझे दो इधर। छोड़ो। ये क्या किया तुमने? इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लो अच्छा है। तो लाशऊर में वो सारी मालूमात होती हैं जो बचपन से लेकर हमारे आज के दिन तक मौजूद होती है या मौत तक बंदे के साथ रहती है। यानी वो डेटा होता है जिसमें इंसान की ज़ाहरी तौर पर जो आजकल मैं रवैया कर रहा हूँ या जो मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, मेरी बातचीत, मेरे बोलने का अंदाज, मैं दुनिया को और चीज़ों को कैसे देखता हूँ, ये लाशऊर है। अच्छा, अक्सर व बेशतर इस लाशऊर में हम कभी कभार जो माजी में हमारे साथ कुछ हुआ होता है या हमने गलतियाँ की हैं या हमारे साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है, तो ख्वाब में जाकर यानी अपने लाशऊर में जाकर हम चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम टाइम ट्रैवल करते हैं अपने जहन में ख्वाब में, कि ख्वाब में जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी पेपर में जब हम जाग रहे थे तो फेल हो गए थे, मगर हम ख्वाब में जाके हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। ये हमारी वो एक अनकॉन्शियस नीड होती है कि अगर मैं ऐसा करता तो, या सही तरीके से चीज़ें ऐसी ही होती हैं। अम्मी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। फैजान, गाड़ी रोको। चिल्लाओ मत। ये क्या बचपना है? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। आगे आगे बैठो। हसन बेटा, आगे जाके बैठो, तुम्हारे बाप को कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हसन बेटा, जी? सीट बेल्ट बांधो। पापा ये नहीं बन रहा। अब आप बिल्कुल ठीक है और अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और आवाज़ें तो आपको सारी पहले भी आती होंगी। 2 हफ्ते से अपने घर में कुरान खानी रखवा रही थी मैं तुम्हारे लिए, और हसन तो एक पल के लिए भी तुम्हारे पास से नहीं हटा। दिन रात यही खड़ा रहता था, सिर्फ तुमसे बातें करता रहता था। अम्मी, मैं परेशान था, अब तो आप ठीक है ना? और डॉक्टर ने आपको 15 दिन तक बेहोश रखा था। डॉक्टर साहब, वो कौन सा कॉमा था?
बेटा इंड्यूस्ड कॉमा। और अब आप मामा को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, ठीक है? इन्हें आराम करने दें। और अब आप जहन पर बिल्कुल जोर मत डालिएगा। फैजान, फैजान कहाँ है अम्मी? नानी आप रो क्यों रही हैं? कोमा जो है हकीकत और ख्वाब की दुनिया में जब एक इंसान सस्पेंडेड या जिसको हम कहते हैं कि लटक जाता है, ये एक ऐसी हकीकत है या जिस चीज़ों का अदराक जो है वो आधा एक इंसान जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है एक लिहाज से। और वो जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करता है या वो जो अपने इर्द गिर्द के हालात को या अपने माजी को जिस तरीके से देखता है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और उसमें वो जिस्मानी तौर पर हरकत नहीं करता, लेकिन जहन में वो बहुत सारी चीज़ें बना रहा होता है। जैसे कि मैंने पहले बात की कि लाशऊर में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब हम कोमा में होते हैं तो हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि इंसान जैसे पानी में गोता लगाता है, यानी कि बिल्कुल अगर पानी के नीचे हो तो वो लाशऊर में चला जाता है, थोड़ी देर के लिए फिर बाहर आता है, फिर वो शऊर में होता है। तो कभी कभार वो जो ज़ाहरी जो जहाँ पर वो होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उसकी आवाज़ें सुनाई देती है थोड़ी बहुत, वो भी सही तरीके से परसीव नहीं कर पाता। और कभी कभार अपने लाशऊर में जाकर जितने भी उसके पछतावे होते हैं या जितने भी उसके खौफ या खदशात होते हैं कि शायद कुछ गलतियां हो गई हैं मेरी वजह से, उनको ठीक करने की कोशिश करता है और उनको फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता है। गाड़ी रोको फैजान। चिल्ला मत। फैजान प्लीज, प्लीज गाड़ी रोक दो फैजान। क्यों, इरादा बदल दिया तुमने? फैजान मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। प्लीज फैजान गाड़ी मोड़ लो। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं होता। फैजान, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक चलना चाहती हूँ, बस ऐसे ही सारी जिंदगी। बोर नहीं हो जाओगी? नहीं। भाई मैं तो बोर हो जाऊंगा, बहुत बोर हो भी गया हूं मैं। कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, ना तुम लड़ती हो ना तुम रोती हो। कितनी बदल गई हो तुम। तुम नहीं बदले ना, तो मैं बदल गई। अच्छा अम्मी उठे ना, अम्मी उठ भी जाए। अम्मी कब से उठा रहा था मैं आपको। देर हो रही है, प्लीज। भेद